वाह महारानी जी वाह, और वाह पिताजी, मैं तो तुमको एक अच्छा नेक इंसान समझती थी, लेकिन तुम क्या निकले वो आज मैं जानी। पिताजी मुझे नहीं मालूम था, अरे मुझे नहीं पता था पिताजी कि तुम्हारा भी एक ऐसा रूप होगा। वाह, जिसका तुमने नमक खाया, अरे जिसका तुमने नमक खाया उसी के साथ नमक हरामी। वाह पिताजी, और महारानी जी तुमको शर्म आनी चाहिए ऐसी बात करते हुए। आखिर वो तुम्हारी बेटी है, तुम उसके बारे में इतना गंदा व्यवहार सोचती हो। लेकिन पिताजी, पिताजी जैसे आप सोच रहे हो वैसे मैं हरगिज होने नहीं दूंगी। वो मेरी बचपन की मेरे साथ में रहने वाली मेरी सहेली है। पिताजी अगर जैसे तुमने सोचा वैसा किया, मेरी बहन सहेली की इज्जत में तुमने हाथ लगाया, तो भूल जाओगी पिताजी तुम मेरे पिता हो की बेटी। पिताजी देखना, अरे पिताजी देखना, इसका मजा तुमको मैं चखाऊंगी और तुम्हारे हाथों से रेखा बहन को मैं बचाऊंगी। चलकर मुझे बहन रेखा से बताना चाहिए कि तुम्हारी माँ तुम्हारे बारे में क्या क्या सोचती रहती है। चलो मैं बहन रेखा। अरे कौन? अरे तुम यहाँ बैठी हो, मैं पूजा। पूजा? हाँ। क्या बात है बहन? बहुत घबराई हो। क्या बताऊं? क्या हो गया? मुझसे तो कुछ कहा नहीं। क्या है? आज से मैं जैसे सुनकर आई हूँ, हाँ। सोचती हूँ आपसे मैं कैसे कहूँ कैसे ना कहूँ। क्यों? जब तक होगी नहीं मुझे कैसे मालूम होगा? हाँ, जानना चाहती हूँ। बोलो। सुनो मेरी बात। और आज की रात बहना खतरनाक है रे। और अपने कानों से सुनकर बहन रेखा, अरे अपने कानों से सुनकर अरे के मैं आ रही, अरे माता सौतेली होते सब शब्दों में कहो, अभी मैं समझ नहीं पाई। हाँ, ऐसी माता तो किसी विधाता किसी को ना दे। जैसे तुम्हारी माँ कह रही थी और मैं सुन रही थी, मुझसे सुना नहीं जा रहा था। बहन जानती हो, हाँ। मेरे पिताजी और तुम्हारी अरे माँ जानती हो बहन, हाँ। तुम्हारी माँ मेरी, अरे बहन मेरे पिताजी तुम्हारी इज्जत से खेलना चाहते हैं। ये कैसी बात? आज बात सच है कि पढ़ती हो पूजा बहन धारी तो छिपा।
मेरी आप लुट गई। मैं दुनिया को मुंह कैसे दिखाऊंगी, मैं छल खा के बचाऊंगी। अरे बहन, तुम कैसे बातें करती हो? हाँ। तुम पागल हो गई हो? अरे मेरे रहते हुए तुम घबरा रही हो? क्योंकि मेरे इस दुनिया में कोई नहीं है। अरे एक तुम तो मेरी सहेली हो, तुम्हारा इशारा है, मेरी दूसरी कोई सहेली भी नहीं है। क्योंकि मेरा और तुम्हारा बचपन से साथ है। हाँ। मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी तो कौन देगा? तुम बार बताती हो, बिल्कुल घबराइए मत। तुम्हारी इज्जत कैसे लुटेगी और मेरे पिताजी तुम्हारी इज्जत में हाथ कैसे लगे? अरे मैं हूं ना, तुम्हारी इज्जत लुटने का एक तरकीब है मेरे पास। कौन सी तरकीब? बहन, तरकीब ये है हाँ। कि जिस बिस्तर पे रोजीना तुम लेटती हो, हाँ। उस बिस्तर पे मैं लेटूंगी। अच्छा। और जिस बिस्तर पे रोजीना मैं लेटती हूँ, हाँ। मेरे बिस्तर पे तुम लेटोगी। ठीक है बहन। बहन, जब मेरे पिताजी तुमको समझकर मेरे पास आएंगे, हाँ। बहन, उसके बाद देखना मैं अपने पिता के साथ कैसा व्यवहार करती हूँ। हाँ, तुम घबराती क्यों? अरे बहन, ये इज्जत क्या? अरे तुम्हारे लिए मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ बहन। ठीक है। हाँ, मुझे भरोसा है। बस भरोसा रखिए मेरे ऊपर। आइए, चलिए मेरे साथ, घबराइए मत, चलो मेरे साथ, आइए, बैठो यहीं पे, मैं आ रही हूँ। अरे याद उसकी दिला फूल सिंह और रेखा को कुछ मालूम नहीं है। कुछ नहीं मालूम? हाँ, इसलिए ऐसा कारण करके रो कि उन्हें मालूम भी हो जाए और हमारे ऊपर शक भी न हो। जोर से चिल्लाएं। और क्या? रेखा के पास चले। आओ आओ, चले। आओ। बेटी रेखा, अब क्या हो गया? बेटा फूल सिंह, हरी माता जी, मारी जाई हो, काई के लगे रही हो। सब लोग रोते हैं, बात क्या है? बात समझ में नहीं आ रही मेरे। और मैया तू रो
बात मेरी समझ में नहीं आ रही सेनापति जी। हाँ सब लोग क्यों रोते हो? बात क्या है? बहन तुम बैठ जाओ। फूल सिंह सुनो मेरी बात। और ये हम जा रहे तेरे खाका पर ढूंढने हम रेखा के लिए पर देखने जा रहे थे। जंगल में अचानक डाकुओं का दल मिला और मुठभेड़ में महाराज मारे गए। मैं किसी तरह से बचाव करके वहां से निकल के आया। क्या जंगल में हमारे पिताजी मारे गए हैं? हाँ। और तुम अपनी जान बचाकर वापस चले आए? अरे मैं बड़ी मुश्किल में वहां से निकला। मेरे समझ में नहीं आ रही। तुम तो हमारे पिताजी को रतनगढ़ ले गए थे लड़का देखने के लिए, लेकिन ये सब क्या हो गया? कुछ मेरे समझ में नहीं आ रहा। सेनापति ये सोच लो, ये सब तुम्हारी जान है और माता ने फैला दिया और क्रिया चरित्र का नहीं होगा। मैं तुम दोनों को याद रखो, सिद्धा नहीं छोड़ूंगा। मुझे चंडाल कहा था हराम। तू इस राज का राजा हो गया है और तूने इसे राजा बना दिया है।
तू इस राज का राजा हो गया, इसीलिए मेरे बदन पे कोड़े चढ़। बोल मक्कार और बोल मक्कार, अरे अब क्या राजा है। छोड़ तू या आदम के मुझे मिटाएगा। जाओ इस समय अपने हाथों से नहीं मारा हरामजादे को, तुरंत जल्लाद बुलाओ। रामबली क्या बात है? बहुत खुश सर, क्या बात है? खुश नहीं, हाँ मैं अंडे देने गया था। साले को अरे और भैया दारू की दुकान धरे एक मोर भैया जो बड़का वाला वह दिया था 12 बजे के बाद और शाम को मैं दिया था। और तेरा छोटा वाला भाई कहाँ गया? वो छोटा वाला भाई चला गया, सोने गया है। छुट्टी दे दिया? हाँ छुट्टी ले लिया, अपने मन से दे दिया? अरे भैया ने दे दिया, बड़े वाले भाई साहब। कौन दिया रे? बड़े वाले भाई साहब। ये यहाँ सेनापति का राज है। हाँ कौन छुट्टी दिया? बोल भैया ने दिया है। बुला उसे। ओ भैया भाई साहब आइए। हाँ बुला रहे सेनापति। ये बोल काम में बिजी रहे और अधियारे कब छोड़ के चला आए। तेरा छोटा वाला जो भाई था, हाँ तूने अपने मन से उसे छुट्टी दिया, क्यों? नहीं साहब बताऊं। हाँ फोन में हेरिया फोन लगा, इसका है मोहित के पापा जल्दी से चले आओ। हाँ तो मैं कहा का काम है? बयान आवर खाए का है। तो मैं कहा मैं यहाँ ड्यूटी पर रही हूँ, तो आवर खाए का है उतन होई, मतलब आधा घंटे की छुट्टी है। वह देखो वाह देख क्यों रे? हाँ मैं कहे जा चुका मैं। साले खूंटा बहुत आवर खाने जाता है, क्यों? क्यों रे? तेरा भाई बोल रहा तू कहता है मैं नहीं खाता। माँ साहब भोजरी खाते हुए आवर वावर नहीं खाते हैं। अगर यहाँ ड्यूटी करना है हाँ। तो कायदे कानून सीख ले। जाओ कोई जल्लाद बुला करके लेकर आओ। ठीक माहौल लगा रहा हूँ। जाओ। जल्लाद है का या गाँव में कोई जल्लाद भैया है? अरे कौन है? मैं रामबली बोल रहा हूँ। अरे क्या बात है रामबली? दरबार में सेनापति आपको बुला रहे हैं। क्या दरबार में सेनापति जी बुला रहे हैं? हाँ ठीक मैं आ रहा हूँ। आइए जल्दी आइए। सेनापति की जय हो। खुश रहो जल्लाद। रानी जी की जय हो। सेनापति जी कौन सा काम पड़ गया कि आज जल्लाद को दरबार में बुलवाया गया? सेनापति जल्लाद सबसे पहले इस हरामजादे के हाथ में हथकड़ी लगाओ। सेनापति जी जल्लाद अब जल्लाद को हुक्म बताओ, क्या हुक्म है? तुम्हारे लिए हुक्म है, इसको बियाबान जंगल में ले जाओ और इसका वहीं कत्ल कर देना। याद रहे ये जिंदा नहीं बचना चाहिए। अगर ये जिंदा बचा तो तुम्हारा खानदान तुम्हारा परिवार कोई जिंदा नहीं बचेगा। सेनापति
सेनापति जी, हाँ मैं वो जल्लाद हूँ कि जल्लाद के हाथों से तुम्हारा दुश्मन बचेगा नहीं। 24 घंटे के अंदर आंख और कलेजे निकाल कर महारानी जी को मैं कदमों पर मैं डाल दूंगा सेनापति। ठीक है, ले जाओ इसे। महारानी जी आओ चलते आराम करते हैं। भैया मैं अपनी तरफ खींच रहा तो अपनी तरफ खींच रहा है। मैं तो आपके साथ चल रहा हूं। चल मेरे साथ। बोल सिंह, भैया यही घनघोर जंगल में मेरा कत्ल करने का स्थान है। आप मेरा कत्ल करने के लिए इस बियाबान जंगल में लाए हैं। आप मेरा कत्ल कर दीजिए भैया। क्या बताऊं, मरने वाले से पहले पूरी खोजबूझ कर देना चाहिए, तो मैं इसका बाद में कत्ल कर दूंगा। बोल सिंह, भैया मरने से पहले बोल, कुछ खाना चाहता है? भैया कुछ खाना नहीं चाहता। ना तू खाना चाहता है, बोल मरने से पहले कुछ पीना चाहता है? ना तो मैं कुछ खाना चाहता हूँ ना पीना चाहता हूँ भैया। होतन, मरने से पहले ना तो कुछ खाना चाहता है ना कुछ पीना चाहता है, तो बोल मरने से पहले किसी से मिलना चाहता है? भैया मैं मिलना चाहता हूँ। किससे मिलना चाहता है? मेरा कत्ल करने से पहले यदि आप मेरे बहन से मिला दे तो बहुत बड़ी मेहरबानी आपकी होगी। मरने से पहले तो मिलना चाहता, तो अपनी बहन से मिलना चाहता है? जी। बोल तेरे बहन का नाम क्या है? वो दोनों आग की अंधी है, उन्हें दिखाई नहीं देता भैया। बोल सिंह, तेरे बहन का नाम रेखा है, जी वो भी बचपन से अंधी है, जी। दोनों आंखों से दिखाई नहीं देता। दिखाई नहीं देता। बोल रे, बोल सिंह, तेरी बहन रेखा मिलेगी कहाँ? तुम यहाँ से जाओ, इस वक्त तू राजमहलों में होंगी भैया। हमारी बहन रेखा वे राजमहलों में है। जी। बोल सिंह, जल्लाद की बात कान खोलकर सुन लो, यह घनघोर जंगल से कहीं भाग नहीं जाना। मैं इसी जगह रहूंगा। मैं जा रहा हूँ तेरे बहन को रेखा को राजमहल बुलाने। बहुत अच्छी बात है, तो बहुत बड़ी मेहरबानी आपकी होगी। ठीक है फूल सिंह, यही घनघोर जंगल में इसी वक्त यही से उठा रहे हो तुम। मैं इसी जगह रहूंगा। अरे है कोई महल में? हाँ भैया, कौन हो? क्या रेखा तेरा ही नाम है? हाँ भैया, रेखा, निकल आपके अपने राजमहल के बाहर। तेरे राजमहल के बाहर एक जल्लाद खड़ा हुआ है। मैंने कोई गुनाह नहीं किया भैया, मुझसे क्या खता हो गई भैया? रेखा, हाँ भैया, तू गुनाह नहीं किया, तू गलती नहीं किया। एक गुनाह, एक गलती तेरा भाई फूल सिंह ने किया है। मेरे भैया कोई गुनाह नहीं करता। क्या गुनाह मेरे भैया से हो गया? रेखा, हाँ, तू अपने भाई फूल सिंह से मिलना चाहती हो, तो तेरे भाई फूल सिंह को मैं घनघोर जंगल में छोड़ कर आया हूँ। अपने भाई फूल सिंह से मिलना चाहती हो तो चल मेरे साथ अपने भाई से मिल ले, नहीं तेरा भाई जीवन के लिए तुझसे जुदा हो जाएगा। ऐसे क्या खता हो गई भैया? कहाँ है मेरा भैया? चल मेरे साथ। देख, तेरे नजर के सामने तेरी बहन रेखा आ चुकी है। रेखा, भैया, भैया तुमने क्या गुनाह किया? तुम्हारे हाथों में कड़ी, आखिर तुम्हें जल्लाद यहाँ कैसे ले आया भैया? रेखा,
हाँ भैया। मैंने कोई गुनाह नहीं किया, ना कोई गलती किया बहन। फिर भैया पिताजी ने पूरे परिवार को दरबार में बुलाए थे। हाँ हमारे शादी के विषय में बात कर रहे थे कि जो लड़का शादी करेगा उस लड़के को मैं आधा राज दे दूंगा। सौतेली माँ उसका बेटा वो भी दरबार में थे। जब ये बात सुना कि पिताजी आधा राज अंधी को दे देंगे तो लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। सौतेली माँ ने कहा इस अंधी को राज दे दोगे तो मेरे बेटे का क्या होगा। और वो कौशल सिंह कह रहा था पहले मेरा बंटवारा कर दो, हिस्सा बांट दो, उसके बाद जो देना हो तुम अंधी को दे दो। मैंने कहा नहीं भैया ऐसा मत कीजिए, पहले बहन की शादी हो जाने दो, उसके बाद जो बचेगा हम तुम बांट लेंगे। गुस्से में आकर दो एक हाथ मैंने मार दिया। ये कहानी वहीं से शुरू हुई। पिताजी माँ को मार पीट कर और कौशल सिंह को दरबार से बोले जाओ राजमहल चले जाओ। वो राजमहल चले गए। उसके बाद वो सौतेली माँ तुम्हें काफी परेशान करती थी, मार मार के तुम्हें काम कराती थी, पानी भरवाती थी, नदी किनारे कपड़े धुलवाती थी। मुझसे ने देखा गया, माँ को उल्टा सीधा कहा, शिकायत लेकर पिताजी के पास गई। पिताजी ने कहा फूल सिंह मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। मैंने कहा ठीक है आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो बहन से पूछ लो। जब तुमने कहानी बताया तो पिताजी के बात समझ में आ गई। माँ को काफी मारा पीटा और समझा बुझाकर राजमहल भेज दिया। उसके बाद सौतेली माँ के दिल में क्या हुआ कि मेरी दाल ऐसे गलेगी नहीं, मुझे कोई चाल चलनी चाहिए। हमारे राज का जो सेनापति नौकर है, सौतेली माँ ने उसको बुलाकर उससे प्यार किया। उससे प्यार किया और वादा करवा लिया कि सेनापति यदि हमारे महाराज का खून कर दोगे तो मैं वादा करती हूँ तुम्हें मुल्क आसाम का राजा बनाऊंगी। अच्छा भैया। तुम्हारा पर ढूंढने के लिए गद्दार सेनापति ही पिताजी को रतनगढ़ ले गया बहन, और जंगल में ले जाकर पिताजी को गोली तुम रो रही थी, सेनापति रो रहा था, वो गद्दार और माँ रो रही थी। मैंने कहा क्यों रोते हो। बोले डाकुओं का दल मिल गया, तुम्हारे पिताजी को गोली मार दिया। मैंने कहा तुम जिंदा कैसे वापस चले आए। बात मेरी समझ में आ गई कि खून करवाने वाली सौतेली माँ और खून करने वाला गद्दार सेनापति। मुझे क्रोध आ गया बहन। मैंने कहा जैसे तूने मेरे पिता का खून किया है मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उनके दिल में ये विचार हुआ कि फूल सिंह जिंदा रहेगा तो हम